तो जेल से हमें डर नहीं लगता। हमें इनको थोड़ा सा ये लोग समझ लें कि इनको लगता होगा ये नशा मुक्त नहीं, दिल्ली को नशा युक्त। बोला है अभी आम आदमी पार्टी की सरकार कहाँ रही है अभी, अब तो ये ठेकेदारों की सरकार हो गई है। दिल्ली के एलजी ने दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश क्या की कि फिर से सेंटर बनाम स्टेट हो गया, क्योंकि इसकी वजह से एक्साइज मिनिस्टर मनीष सिसोदिया सवालों के घेरे में आ गए हैं और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। और हमने पहले ही कहा था कि अब दोबारा से वही 2016 वाला स्थिति जो है वो दोबारा आएगी, जब दिल्ली सरकार के हर काम को रोकने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली सरकार के हर मंत्री के ऊपर सीबीआई की, इनकम टैक्स की, ईडी की इन्वेस्टिगेशन खोली जाएंगी। कोशिश की जाएगी कि इनको किसी ना किसी तरीके से रोका जाए। एक मंत्री जेल में, दूसरे जाने की तैयारी में, और तीसरा जो सिंगापुर जाना चाहता है वो खालिस्तानियों की एंट्री करवाना चाहता है। तो खालिस्तानी ठेकेदार ये अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते थे कि जब कोविड के समय जब ठेके खोले थे, जब बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगाई थी, जब शराब बेच रहे थे, तो सिर्फ यही नीयत थी कि अपने जो लिकर माफिया है उसको किस तरीके से अनड्यू एडवांटेजेस दी जा सकती थी। तो इस तरीके का ये आम आदमी है। इल्जाम है कि नई एक्साइज पॉलिसी में ज़ाब्तों की अनदेखी करते हुए शराब की दुकानों के टेंडर दिए गए। इसी पर दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने यह कदम चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद उठाया है। लिहाजा दिल्ली में दारू पर दंगल शुरू हो गया है और अब इस पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। तो जेल से हमें डर नहीं लगता। हमें इनको थोड़ा सा ये लोग समझ लें कि इनको लगता होगा जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। हमें जेल से, फांसी के फंदे से डर नहीं लगता। कई बार जेल हुआ है हम लोग। ये कागज आप सबके समक्ष में दिखाना चाहती हूँ। ये कागज है 25 दिसंबर 2021 को एक्साइज डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया इन सारी कंपनियों को जिनको मद्यपान से जुड़े हुए लिकर लाइसेंसेस दिए गए, और तारीख नोट कर लीजिए 25 अक्टूबर 2021 को। उसके बाद 14 जुलाई 2022 यानी सिर्फ एक हफ्ता पहले की बात है, जिसमें कैबिनेट नोट के बिना 144.3636 करोड़ का जो वेवर है, क्या वो मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में उन कंपनियों को दिया गया? दरअसल इस साल बीजेपी नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार सवाल खड़े करती रही है और इसी पर चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट सौंपी है और कहा है कि शराब लाइसेंस पाने वालों को नाजायज फायदा पहुंचाया गया है। नई एक्साइज पॉलिसी में ज़ाब्तों की अनदेखी की गई है। ज़ाब्तों की अनदेखी करते हुए टेंडर दिए गए हैं। टेंडर के बाद भी फायदे पहुंचाए गए हैं, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा है। इल्जाम है कि डिप्टी सीएम की देखरेख में ये गड़बड़ी हुई है, जिसमें टेंडर के दौरान 849 लाइसेंस अलॉट किए गए हैं। अब शराब पॉलिसी पर जुबानी जंग शुरू हो गई है। सीबीआई जांच की सिफारिश की जा चुकी है और अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी इसे सियासी मुद्दे के तौर पर ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।